नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने हैड़ाखान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलढुंगा व रोशीला में प्राथमिक विद्यालय तथा जल जीवन मिशन के तहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और पानी की आपूर्ति सुचारू करने के लिए विभाग को निर्देशित किया। कौन कौन? एक वरुण भट्ट और वैभव है। वो लोग कहाँ गए? ओखलढुंगा क्यों जा रहे हो? स्पोर्ट्स गए हैं। तो और कौन नहीं आए? दो तो भट्ट जी और दीपांशु है ना? हाँ, दीपांशु है। वो नहीं है। कौन सा? भूमिका नहीं आई है। अच्छा, वो घर में आयुक्त ने जन समस्याओं का संज्ञान लिया। नहीं तो जब पिछली बरसात में टूटा था सर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू उनका टेंडर लगा दिया तो उन्होंने कहा नहीं होगा, पहले मार्च तक की व्यवस्था थी। अभी आप चाह रहे हैं वापस क्योंकि मार्ग तो पुराना है ये, और मुझे लगता है कि ब्रिटिश पीरियड से भी ये चलता है। काफी लोग यहाँ से आते थे पैदल और गाड़ियां भी आया करती थी। लेकिन क्योंकि अभी ये जो हमारा मार्ग है, जो मेन मार्ग हमारा हैड़ाखान वाला है, इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल से ही बहुत बड़ा स्लाइड आया हुआ है और वो स्लाइड उसको सुरक्षित भी नहीं कह सकते, वो डिपेंडेबल भी नहीं, कभी भी बड़ा स्लाइड आ सकता है। उसके मद्देनजर ये वैकल्पिक रूट की हमें आवश्यकता है और केवल ट्रैक रूट के रूप में नहीं, फुल टाइम आवश्यकता है। इसलिए पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि इसका पार्ट 1 का पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट बनाए और उसके बाद इसको स्वीकृत कराया जाएगा। और एक तरह से हमारी पहाड़ों में आप जानते हैं कि जितने एस्केप रूट्स हो उतना अच्छा है आपदा के हिसाब से, और ये केवल इसी क्षेत्र का रूट नहीं है, आगे जाके रीटा साहब का भी ये रूट है। बहुत से लोग चंपावत यहाँ से जाते हैं, तो इसकी बड़ी क्षेत्र की एक लाइफलाइन है, इसलिए इसको बनाया जाना आवश्यक है। आयुक्त के द्वारा सभी व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया गया। नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल के भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी ओखलढुंगा है, इसमें एक अनियमितता पता चली है कि यहाँ पे जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहाँ पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं, इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को कहीं और लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। दूसरा, अगर वो सिग्नेचर डॉक्टर साहब के हैं ही नहीं और कोई और कर रहा है तो ये भी बड़ी अनियमितता है। ये भी अस्पताल में देखा कि जो पर्यावरण मित्र हैं वो भी 3-4 दिन ही महीने में आती हैं और अटेंडेंस उनकी भी सभी दिनों की है, और इस तरह से सैलरी निकलना एक अनियमितता है। और इसको जो सीनियर ऑफिसर मेडिकल डिपार्टमेंट के वो उसको देखें। तो इस संबंध में कल इनको बुलाया गया और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त करने के लिए भी कहा गया।